अनुभव किया। ये पुनर्जन्म का अनुभव क्या है? बोले देखो ये बड़ी साधारण सी बात है। जैसे हमारे आपके जीवन में कभी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो उस दुर्घटना के बाद अगर हम बच जाते हैं तो फिर अपने मित्रों से, अपने लोगों से जब चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं, अरे महाराज हम तो मर गए थे, ये तो मेरा नया जन्म हुआ है, समझो मर करके बचे हैं, नया जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हो गया मानो। उसी प्रकार दशरथ जी अनुभव करते हैं कि परशुराम जी तो आए थे, आज तो सबको मर जाना था, लेकिन सब बच गए, समझो पुनर्जन्म हो गया। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। और उसके बाद फिर बाजे बजे, सहनाइयां बजी और बड़े धूमधाम से बारात अयोध्या के लिए चल पड़ी। और देखते देखते बारात अयोध्या पहुंची। अयोध्या में तीनों माताओं ने बहुओं की आरती उतारी और एक एक बहू को गोद में उठा करके माताएं आंगन में लेकर के गई। 6-6 वर्ष की बहुएं हैं महाराज। किशोरी जी 6 वर्ष की, उर्मिला जी 6 वर्ष की, मांडवी, श्रुतकीर्ति 6-6 वर्ष की बच्चियां। जैसे बच्चों को गोद में उठाया जाता, उसी प्रकार बहुओं को गोद में उठा करके माताएं अंतःपुर में लेकर के गई। अब जब लेकर के गई तो वहां भी अनेक प्रकार के कौतुक हुए महाराज। मुंह दिखाई की रस्म हुई। महारानी कौशल्या ने नौलखा हार बनवा करके रखा था। बहू का मुख देखूंगी तो ये नौलखा हार दूंगी। और बड़े गर्व से नौलखा हार लेकर के महारानी कौशल्या श्री जानकी जी का मुख दर्शन करने के लिए जब बैठी, ज्यों ही जानकी जी का घूंघट उठाया, श्री जी के सौंदर्य को देखकर, किशोरी जी के सौंदर्य को देख करके महारानी कौशल्या आश्चर्यचकित। कौशल्या जी ने कहा, बेटी आज मेरा अभिमान चूर हो गया। मुझे बड़ा गर्व था अपने राम पर कि मेरा राम जैसा सुंदर है ऐसा दुनिया में कोई सुंदर हो नहीं सकता। कितनी भी सुंदर बहू आएगी लेकिन मेरे राम से कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। लेकिन सीते, आज तेरे मुख को देख करके मुझे लगता है तू मेरे राम से 19 नहीं, तू तो मेरे राम से 21 है। ये नौलखा हार तेरे योग्य नहीं है, मैं तुझे क्या दूं? नौलखा हार बनवाया था मुंह दिखाई में देने के लिए, लेकिन कौशल्या जी ने कहा ये तेरे लायक नहीं है बेटी। आज मैं तुझे वो उपहार दूंगी जो चिरस्थायी होगा। कौशल्या जी ने कहा, राम मेरा बेटा है और राम तेरा पति है। राम पर तेरा भी अधिकार है और मेरा भी अधिकार है। लेकिन सीते, आज तेरे मुखमंडल का दर्शन करके मैं अपने राम को तुम्हें देती हूं। आज से राम केवल तेरा है, मैं अपना अधिकार भी छोड़ती हूं, राम तेरा। इसके बाद महारानी कैकेयी ने मुख देखा तो महारानी कैकेयी ने सोने का भवन, कनक भवन, अयोध्या में हमारे कनक भवन बहुत प्रसिद्ध स्थल है, जहां श्री रघुनाथ जी आज भी दिव्य रूप से विराजते हैं। वो भगवान का निज महल है, कनक भवन। वहां के जो ठाकुर जी हैं उनका नाम कनक भवन बिहारी जी। अब तो जो लोग नहीं समझते वो तो कहते हैं कनक बिहारी, कनक बिहारी। कनक बिहारी तो कलयुग होता है, सोना में बिहार करता है कलयुग। भगवान का नाम है कनक भवन बिहारी। केवल कनक बिहारी कहे तो कलयुग हो जाएगा, कलयुग को कनक बिहारी कहते। और भगवान बोले, भगवान तो श्री कनक भवन बिहारी सरकार है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसे ही कहा था। हम लोग कभी भूल से भी कहते हैं कनक बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं तो डांटते थे, कनक बिहारी का दर्शन करो, कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करो। तो कनक भवन जो सोने का महल, महारानी कैकेयी ने किशोरी जी को भेंट किया। और इसके बाद श्री सुमित्रा जी ने जब मुख देखा तो सुमित्रा जी ने कहा, बेटी मैं तुझे क्या दूं, तेरे पास सब कुछ है। जनक जैसे धर्मात्मा पिता मिले, श्री दशरथ जी जैसा चक्रवर्ती सम्राट ससुर के रूप में प्राप्त हुआ, कौशल्या जैसी सासू मां है, राम जैसा पति है, अयोध्या जैसी ससुराल, अब तेरे पास क्या कमी है?
सुमित्रा जी ने कहा, अगर कमी है तेरे पास तो केवल एक पुत्र की कमी है, और मैं अपने पुत्र लक्ष्मण को तुम्हारी गोद में डालती हूं। आज से मेरा लक्ष्मण तुम्हारा बेटा। यही मुंह दिखाई में दिया और ये रस्म चलती रही। अब कितनी माताएं थीं, राम जी की कितनी माता थी मालूम है? राम जी की 350 माताएं, 3 तो पटरानियां थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 350 और पद्म पुराण के अनुसार 700 रानियां थीं दशरथ जी, 700। इसीलिए मिथिला की सखियां जब भगवान को व्यंग वचन सुनाती तो इसका भी स्मरण करती थी। दुल्हा सरकार जब भोजन करने बैठे तो एक सखी ने कहा, ये दुल्हा सरकार जो हैं इनके पिता कौन हैं? तो सखी ने कहा 10 रथ। 1 रथ नहीं, 2 रथ नहीं, 10 रथ, 10 रथ। तो बोले इनकी माताएं कितनी हैं? तो सखी ने कहा इनकी 700 माताएं हैं। तो दूसरी सखी ने कहा फिर रथ तो 10 ही है और माताएं 700 हैं, तो एक एक रथ पर कितनी कितनी माताएं बैठती थी। मजाक उड़ाया। तो दूसरी सखी ने कहा देखो तुमको गणित नहीं मालूम है? बोले मालूम है। बोले तो फिर सीधा हिसाब है, 1 के ऊपर 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बर में बर बात। 1 के ऊपर 70 का हिसाब है, 10 रथ तो 70 का हिसाब आएगा। तो मिथिला की सखियां कहती 1 के ऊपर 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बड़ में बड़ बात। इस बर में तो बड़ी बड़ी विशेषताएं। तो भगवान की ये समस्त माताएं, और इन समस्त माताओं ने रघुनाथ जी को अपना दूध पिलाया। मां कौशल्या ही नहीं, मां कौशल्या के कई सुमित्रा ने तो अपना दूध पिलाया ही रघुनाथ जी को। लेकिन अन्य माताएं जो थीं उनके हृदय में भी वात्सल्य का भाव प्रकट होता, और रघुनाथ जी को गोद में लेकर के जब दूध पिलाती तो उनके स्तन से भी दुग्ध निर्झरित होते। अपनी सभी माताओं का दूध राम जी ने पिया है। वो सब माताएं बहू रानी का मुख देखती हैं और नेक देती हैं, न्यौछावर देती हैं। अब 700 माताएं मुंह देखेंगी और 2-2 मिनट लगाएंगी तो कितना घंटा लगेगा, कल्पना कर लो महाराज। अब जब इतना विलंब होने लगा तो दशरथ जी को अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार दशरथ जी आंगन में आते, फिर लौट जाते, फिर आते, फिर लौट जाते, क्योंकि महिलाओं का कार्यक्रम चल रहा था। महिलाओं के कार्यक्रम में पुरुषों को संकोच होता है। लेकिन अंत में दशरथ जी से रहा नहीं गया और उन्होंने आकर के कौशल्या जी से कहा, कौशल्य अब ये सब बंद करो, ये सब होता रहेगा। बहुओं को ले जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, इनको विश्राम कराओ। ये बच्चियां हैं, दूसरे घर से आई हैं, इनको ऐसा स्नेह दो कि इन्हें कभी किसी भी प्रकार का कोई दुख न हो। दशरथ जी ने मां कौशल्या से कहा, बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। जैसे पलकें आंखों की सुरक्षा करती हैं, आंखों की संहार करती हैं, उसी प्रकार इन बहुओं का संहार करो, इन्हें ले जाओ। बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। राख्यो नयन पलक की नाई, राख्यो नयन पलक की नाई। दशरथ जी ने कहा, ये बहुए बच्चियां हैं, बधू लरिकनी पर घर आई, आज अपना घर छोड़ करके आई हैं, इनकी साज संभार करना। फिर तो उत्सव बंद हुआ, माताएं बहुओं को लेकर के गईं। इस प्रकार विविध महोत्सव चलता रहा। और जब से भगवान विवाह करके अयोध्या पधारे, उस समय से अयोध्या का वैभव चतुर्गुणित हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नया मंगल, नित नए उत्सव, और ये सब चलता रहा। कैसे समय बीता किसी को पता नहीं चला। विवाह के पश्चात श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या में 12 वर्ष रहे। 12 वर्ष के बाद वनवास हुआ।
बाल कांड में विवाह तक की कथा है और अयोध्या कांड से वनवास की कथा आती है। तो बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, बाल कांड और अयोध्या कांड के बीच में 12 वर्ष का समय अंतराल है, 12 वर्ष का। अब 12 वर्ष में क्या क्या लीला हुई उसका वर्णन नहीं है। क्यों बोले कितना लिखे वाल्मीकि जी, राम जी की संपूर्ण लीला का वर्णन करे तो 100 रामायण, करोड़ रामायण भी कम पड़ जाएगी, शतकोटि प्रविस्तरम। इसके बाद भी राम जी का चरित्र पूरा नहीं होगा, इतना अनंत चरित्र है। 12 वर्ष तक श्री सीता रामचंद्र जी दिव्य दंपति अयोध्या में रहे। उसके बाद वन गमन की योजना बनी, देवताओं ने सब कुछ किया कि जब तक ये वन में जाएंगे नहीं तब तक रावण आदि असुरों का संहार नहीं होगा। तो 12 वर्ष श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में आनंद पूर्वक दिव्य दंपति निवास करते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अब रघुनाथ जी अयोध्या में ही रहें, जंगल में कहाँ ले चलेंगे। पानी वानी बरस रहा है, ऐसे भी वातावरण बहुत अच्छा नहीं है, और रघुनाथ जी को तो अयोध्या में ही रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। और 12 वर्ष बाद रघुनाथ जी गए थे।